प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम क्विज़ लेकर आए हैं इंग्लिश के फर्स्ट लेसन ओपनिंग डे क्लास फिफ्थ का। ये जो लेसन है फर्स्ट लेसन है, उसकी हम आज क्विज़ करेंगे। और क्विज़ के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में क्विज़ का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके खुद इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो है आपने कितना सीखा, और आप देखेंगे आपके उसमें कितने नंबर जो हैं आए हैं। ये 20 नंबर की क्विज है। आप इसको जब करेंगे, जितने नंबर आपके आते हैं आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरे इतने नंबर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आई एम ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। अगर टीचर हैं तो आप सेलेक्ट करके टीचर भर सकते हैं। उसके बाद आपका नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखेंगे ROHTASH, रोहतास कुमार। और उसके बाद आपने स्कूल का नेम, जैसे GPS या GSSS, जो भी आपके स्कूल का नाम है। GPS भाटियाँ है मेरे स्कूल का नाम। उसके बाद मोबाइल नंबर, और फिर आपका स्टेट में आप जो है आपका स्टेट, जैसे मेरा स्टेट हरियाणा है तो मैं हरियाणा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा कैथल है। और फिर वार्ड नंबर गले में आज खराश है। वार्ड नंबर 14, या जो भी आपके शहर का नाम है, आप गांव का नाम, शहर का नाम भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा देंगे तो आपका जो क्विज है वो आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द पोएट गोइंग टू स्कूल। व्हेन वाज द पोएट गोइंग टू स्कूल, कवि जो इसमें बच्चा है पहले लेसन में, वो स्कूल कब जा रहा है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, नॉट क्लियर इन द पोएम। तो ये इसमें चार ऑप्शन है। मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम को, आफ्टरनून दोपहर, नॉट क्लियर इन द पोएम, पोएम में बताया नहीं गया कि पोएम में क्लियर नहीं है कि वो कब जा रहा है। तो पोएम में बिल्कुल क्लियर है पहली लाइन, अप विद द सन। अप विद द सन इनके सूरज के निकलने के साथ मॉर्निंग का समय हुआ। वैसे भी स्कूल में हम मॉर्निंग में जाते हैं, तो मॉर्निंग का समय हुआ। व्हाट वाज द मूड ऑफ पोएट वाइल गोइंग टू स्कूल। तो उसका मूड कैसा था, बच्चे का मूड आपने देखा होगा कि वह बहुत खुश था। अब वो खुश क्यों था, आगे देखते हैं। विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ओपनिंग डे। ओपनिंग डे पोएम में जो कौन से दिन का जिक्र है। द फर्स्ट डे ऑफ सेशन, फर्स्ट डे ऑफ हॉलीडेज, फर्स्ट डे आफ्टर हॉलीडेज, फर्स्ट डे ऑफ द पोएट इन द स्कूल, द फर्स्ट डे ऑफ न्यू स्कूल। तो इनमें से फर्स्ट डे ऑफ सेशन, सेशन का पहला साल। सेशन का पहला साल का मतलब जैसे 1 अप्रैल को हम नया सेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा, नई कक्षा में हो जाते हैं, तो वो था। हॉलीडेज़ के आफ्टर, हॉलीडेज़ के बाद का नहीं है, और पहला भी दिन नहीं है पोएट का। तो ये सेशन का पहला दिन है जब अगली क्लास में हो गई। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है। व्हाट मेक्स द पोएट ग्लैड ऑन द ओपनिंग डे ऑफ स्कूल। व्हाट मेक्स द पोएट ग्लैड, कवि खुश क्यों था, किस चीज़ से खुश था वो ओपनिंग डे ऑफ स्कूल। ओपनिंग डे ऑफ स्कूल का जो पहला दिन था उसका, स्कूल में नई कक्षा में, उसका वो खुश क्यों था। न्यू थिंग्स, नई चीज़ें थी। न्यू बाइसिकल थी, न्यू रूट था। नथिंग मेड हिम ग्लैड, उसे कोई खुशी नहीं थी। तो हम पहला ऑप्शन इसका सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके पास नई चीज़ें थी, बुक्स थी, शूज़ थे, यूनिफॉर्म थी। तो इस तरह की उसको नई नई चीज़ें थी, और नया टीचर, नई क्लास। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ग्लैड। जो ग्लैड जो वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, विपरीत अर्थ वाले शब्द। ग्लैड का मीनिंग क्या है, खुशी। तो इसका अर्थ क्या होगा, सोरो उदास, सैड उदासी, गुड अच्छा, हैप्पी खुश। तो सैड का, ग्लैड का विपरीत होगा, अपोजिट होगा सैड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइन। माइन का मीनिंग मतलब यहाँ पर क्या है, जो पोएम में माइन वर्ड आया ये किसके था, किससे रिलेटेड है। बिलोंगिंग टू पोएट, पोएट से रिलेटेड है। बिलोंगिंग टू रीडर, पढ़ने वाले से रिलेटेड है। बिलोंगिंग टू स्कूल, स्कूल से रिलेटेड है। बिलोंगिंग टू डे, दिन से है, तो पोएट का है। पोएट बता रहा है ना कि मेरे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। व्हाट इज़ न्यू फॉर पोएट। व्हाट इज़ न्यू फॉर पोएट, पोएट के लिए नया क्या है।
न्यू शूज है, न्यू बैग है, न्यू बुक्स है, ऑल ऑफ दीज सही है सभी ऊपर जो तीनों बताएगी। तो ये ऑल ऑफ दीज हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके पास नई थी, इसीलिए वो खुश था। व्हाट इज गुड इन ओल्ड इन द पोएम ओपनिंग डे। ओपनिंग डे पोएम में जो पुराना है उसमें क्या अच्छा है, पुराने में क्या अच्छा है? फ्रेंड्स, फूड्स, थिंग्स, फ्लावर्स। तो पोएट लास्ट में कहता है कि बहुत सारी उसके पास चीज़ें नहीं हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं और बहुत अच्छी हैं, और वो हैं उसके पुराने दोस्त, फ्रेंड्स। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म, यू आर माई फ्रेंड। तो एक बार मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। वहाँ पर हमने दिखाया था कि जब हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, तो वहाँ पर बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दें तो आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट। तो इसमें ये दूसरा सही है। उसके बाद 10th क्या है? सी राइट्स अ लेटर, व्हाट राइट द सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसमें क्या होगा कि जब वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, और सिंगुलर, सी क्या है? सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में। सी डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये फोर्थ में है, फोर्थ इसका आंसर सही है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। पोएम किसके बारे में बताती है? पोएम का जो थीम है या पोएम का जो विषय है इस पोएम में क्या है? जॉय, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय एंड हैप्पीनेस, आनंद और खुशी, नन, कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ये तीसरा इसका सही है। उसके बाद विच साइन इज यूज्ड फॉर एन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन होता है किसी भी कोई चीज़ अचानक, कोई दुख है, सुख है, खुशी है, आश्चर्य है, उस चीज़ को हम व्यक्त करने के लिए किन सिंबल्स का यूज करते हैं, कौन से? जैसे जैसे ये क्या है, पहले में है फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप लग जाता है। अगले में क्वेश्चन मार्क है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन होता है, ये निशान होता है। उसके बाद सी में ये क्या है कि एक एक्सक्लेमेशन का निशान है, फिर एट द रेट है, तो हम इसका, मेरे ख्याल से ये इसका सही है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड जो वर्ड है उसका एंटोनिम का मतलब है विपरीत अर्थ वाला शब्द। विपरीत अर्थक शब्द जो है, फ्रेंड का मित्र होता है हिंदी में, और मित्र का जो विपरीत शब्द है वो शत्रु है। तो इनमें से शत्रु किसका है? बॉय, गर्ल। बॉय मीन्स लड़का, एनिमी दुश्मन, ब्रदर भाई, गोल्ड सोना। तो एनिमी दुश्मन या शत्रु एक ही बात है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द रेमिंग वर्ड ऑफ टू। तो टू इनमें से रेमिंग वर्ड एक इस बोलने में इस जैसा कौन सा है? तो ये हम सी को सिलेक्ट करेंगे। ये जो क्विज़ है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आपने इसको क्लिक करके खुद करना है, फिर चेक करना है कि मेरे कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए। जितने आपके ठीक हुए उतने आपने कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। आइडेंटिफाई द वर्ब, फिर 15वां क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर वर्ब क्या होता है? एक्शन, जिससे हमें किसी काम का पता लगे। तो रीडिंग, यू, आर, वट। तो हम ये चार वर्ड हैं हमारे पास, इनमें से देखते हैं। वट मीन्स क्या होता है? आर हो, यू तुम, रीडिंग पढ़ रहे हो। तो रीडिंग जो है एक्शन है, तो यहाँ पर हम रीडिंग को वर्ब के रूप में सिलेक्ट करेंगे। आंसर हमारा डी है। विच डायरेक्शन डज द सन राइज फ्रॉम। सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? 16वां क्वेश्चन है, सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है। तो हम चार दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट से सूर्य निकलता है, पूर्व से सूर्य निकलता है। मेक एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड हंगर। हंगर जो वर्ड है इसका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या? हंगर मीन्स भूख, और हंगरी भूखा। तो हंगरी जो है, अभी हंगरी भी इसमें दो तरीके से लिखा गया है, तो सी सही है इसका आंसर, HUNGRY। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड लाइक।
ये तो सबको पता होगा, करते भी हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड लाइक? लाइक का एंटोनिम यानी कि विपरीत विपरीत अर्थ वाला शब्द, या उसको हम बोले तो अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट लाइक मीन्स होता है पसंद करना, और इसका अपोजिट क्या बढ़ेगा? नापसंद। तो हम इसमें आता है डिसलाइक, डिसलाइक। और इसी से मुझे याद आया कि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए और नई नई क्विज लेकर आऊँ। पिक आउट द नाउन मोहन इज़ प्लेइंग। ये जो सेंटेंस है मोहन इज़ प्लेइंग, इसमें नाउन कौन सा है? नाउन मीन्स संज्ञा, जो किसी आदमी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर नाउन क्या है? देखिए 3 ही वर्ड हैं इसमें। मोहन इज़ प्लेइंग, प्लेइंग क्या है? एक्शन है। इज़ क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो बचा मोहन। मोहन इसमें नाउन है क्योंकि मोहन जो है किसी व्यक्ति का नाम है। चूज द मीनिंग ऑफ ग्लैड। मीनिंग ऑफ ग्लैड, मीनिंग ऑफ ग्लैड का मीनिंग क्या है? ग्लैड का मतलब है खुशी। तो यहाँ पर क्या है? हैप्पी, सेम वर्ड है। हैप्पी मतलब भी खुश और ग्लैड मतलब भी खुश। यहाँ पर बैड है, बैड का मीनिंग बुरा है। हैड, सैड, ये सभी जो है इसके मैच नहीं करते। हैप्पी जो है इसका मीनिंग है। तो इस तरीके से ये क्विज आपका 20 नंबर का हो गया। सबमिट करने से पहले आपने चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि आंसर तो हमने सही बोला था लेकिन क्लिक दूसरा हो गया। जैसे मान लीजिए इसका मोहन है और मैं जल्दबाजी में ये क्लिक हो गया, तो उससे क्या होगा कि आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आपने एक बार इसको दोबारा इसको देख लेना है। उसके बाद आप सबमिट करते हैं तो देखते हैं मेरे कितने नंबर आए हैं। चेक करते हैं कितने, 20 में से कितने आएंगे। व्यू स्कोर का क्लिक करेंगे। व्यू स्कोर के ये देखिए 19 जो है, 19/20। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत किया और जो मुझे अच्छी तरह देख लेना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा कर सकते हैं, आप उसको दोबारा लिंक को क्लिक करें और दोबारा से देखें कि कहाँ गलती हुई थी। हो सकता है मैंने सही बोला हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर सही बोला हो लेकिन क्लिक दूसरा हो गया हो। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्विज में सेकंड लेसन की क्विज जो है आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।